लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा जो 4 सेट जारी किए गए हैं अभ्यास प्रश्न पत्र के 2022-23 के लिए, यहाँ पे हम सेट डी लेकर आए हैं। इसके विकल्प देखते हैं किस प्रकार के वैकल्पिक प्रश्न थे। तो प्रश्न क्रमांक 1 जैसा कि देख रहे हैं हम सही विकल्प चुनकर लिखना है, जिसमें 26 और 91 का HCF है। तो यहाँ पे आप जब HCF निकालते हैं 26 का, तो आप निकाल लेते हैं इसके 26 के गुणनखंड 2 एकम 2, 2 तिया 6 और यहाँ 13 एकम 13। इसी तरीके से यहाँ पे 91 के गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखते हैं 7 से भाग देते हैं, 7 एकम 7 और 7 तिया 21 और यहाँ पे 13 एकम 13। इस तरीके से 2 गुणित 13 26 के गुणनखंड निकाल आते हैं और 7 गुणित 13। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे कि 13 जो है इसमें कॉमन संख्या हुई, तो HCF यहाँ पे 13 आंसर आएगा। तो इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद आप देख रहे हैं रेखिक बहुपद AX धन B का शून्यक होगा, तो शून्यक होता है ऋण B बटा A के बराबर। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तीसरा है यदि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं है C1 बटे C2, तो यहाँ पे नहीं शब्द आ गया, तो इसमें हल नहीं लिखेंगे, तो हल नहीं होगा, यानी ऑप्शन क्रमांक B इसका सही होगा। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे AP 2 7 12 का सारवंतर है, तो हम दूसरे पद में से पहला पद घटा देते हैं, 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 प्राप्त होता है। तो पहले ही ऑप्शन इसका आप देख रहे हैं सही है। पांचवा प्रश्न है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी हैं, तो कोण POA बराबर होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कोण है वह 50 अंश के बराबर हमें प्राप्त होता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। और इसके बाद 2 समरूप त्रिभुजों की बजाय 4 और 9 है, तो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तो आप इसका कुछ नहीं करिए, इसमें 4 का वर्ग बटा 9 का वर्ग कर दीजिए, तो 4 चौक 16 होता है और 9 9 81 होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑप्शन इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद चलिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले प्रश्नों को देखते हैं। सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका आंसर है समबाहु। इसके बाद अगला प्रश्न है कि किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का खालिस्तान कहलाती है, तो y अक्ष से दूरी को हम x निर्देशांक कहते हैं, x निर्देशांक कहते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन है, यदि किसी मीनार की ऊंचाई एवं छाया की लंबाई समान हो तो सूर्य का उन्नयन कोण होता है। तो यहाँ पे हम सूर्य का उन्नयन कोण 45 अंश के बराबर दे सकते हैं। और केंद्रीय प्रवृत्ति की 3 मापकों का संबंध होता है, बहुलक बराबर 3 माध्यक ऋण यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 माध्य के बराबर। इसको आप याद कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है। इसके बाद आप देख सकते हैं 5वां त्रिज्या r वाले वृत्त की परिधि का सूत्र होता है, तो 2 पाई r आप लिख सकते हैं। और किसी असंभव घटना की प्रायिकता सदैव शून्य होती है, तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा शून्य। इस तरीके से ये ऑप्शन आपको देना था। इसके बाद आप देख रहे हैं सही जोड़ी बनाने वाले कुछ प्रश्न दिए गए हैं यहाँ पे। इसमें सबसे पहला प्रश्न है 1 धन कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये इसका कॉसेक स्क्वायर थीटा से आप संबंध बना दें। एक्स्ट्रा सही जोड़ी दी गई है, ध्यान रखना है इसका। और इसके बाद कॉस 90 माइनस थीटा, तो ये साइन थीटा के बराबर होता है, ई ऑप्शन से मिला दें। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो ये जी ऑप्शन से मिला दें। द्विघात समीकरण के विविक्तीकर का सूत्र बी का वर्ग ऋण 4a से बी ऑप्शन मिला दें। द्विघात समीकरण का मानक रूप है, तो यहाँ पे आप समीकरण लिख रहे हैं, तो ये आप ए ऑप्शन दे सकते हैं। और मूल वास्तविक नहीं है, तो मान छोटा होना चाहिए 0 से, तो यहाँ पे आप इसका ऑप्शन सी दे सकते हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं कि एक शब्द और वाक्य में उत्तर देने वाले क्वेश्चन हैं। किसी एपी के प्रथम n पदों के योगफल का सूत्र आपको लिखना है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं SN बराबर n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आप सूत्र लिख सकते हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं कि मूल बिंदु से XY की दूरी लिखना है, तो यहाँ पे मूल बिंदु से XY की दूरी हमेशा याद रखिए, x का वर्ग धन y का वर्ग करनी में लिख दें। इसके बाद दृष्टि रेखा की परिभाषा आप लिख सकते हैं कि प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। आप यहाँ पे वृत्त बना दें और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ढेरों यहाँ पे स्पर्श रेखाएं हम खींच सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो आंसर होगा वह लिख सकते हैं आप, अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, जैसा कि हम देख रहे हैं कि वृत्त के चाप की लंबाई का सूत्र लिखना है, तो वृत्त के चाप की लंबाई का आप सूत्र लिखेंगे यहाँ पर बराबर थीटा बटे 360 गुणित 2 पाई r। जैसा कि हम देख रहे हैं एक वृत्त होता है, इसमें आप केंद्र से यदि 2 त्रिज्याएं और इनके बीच में देख रहे हैं, यहाँ पे बिंदु A है और यहाँ पे B है, ये जो चाप की लंबाई है, चूंकि एक परिधि का अंश है, ये वृत्त की परिधि का अंश है, इसलिए इस लंबाई को हम 2 पाई r थीटा बटे 360 से गुणा कर देते हैं, जिससे हम चाप की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद बेलन के आयतन का सूत्र आपको लिखना है। बेलन के आयतन का सूत्र जैसा कि आप जानते हैं पाई r स्क्वायर h के बराबर होता है।
इसके बाद आप देख रहे हैं सत्य एवं असत्य कथन लिखिए वाले प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है जिसमें करनी 3 एक परिमेय संख्या, तो ये कथन असत्य है क्योंकि ये एक अपरिमेय संख्या है। 2, 4, 6, 8 समांतर श्रेणी दिख रही है तो बिल्कुल सत्य कथन होगा क्योंकि इनके सार्वंतर एक जैसे हैं। इसके बाद समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है तो बिल्कुल सत्य कथन है क्योंकि आप जब समकोण त्रिभुज बनाते हैं तो यहाँ पे कर्ण आपको दिखाई दे रहा है, सबसे बड़ी भुजा होती है। इसके बाद बिंदु ऋण 4, 6 और 4 ऋण 6 ये मध्य बिंदु के निर्देशांक 0, 0 है तो यह कथन भी सत्य है क्योंकि इसको यदि हल करते हैं तो इसके मान 0 प्राप्त होते हैं। बेलन का वक्रपृष्ठ होता है 2πr/h तो बिल्कुल सत्य कथन है। इसके बाद अंतिम प्रश्न है यहाँ पे किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक हो सकती है तो यह कथन असत्य है। तो इस प्रकार से ये सत्य एवं असत्य वाले कथन थे और यहाँ 2 अंक वाले प्रश्नों को देख सकते हैं और इसी प्रकार से आप 3 अंक वाले प्रश्न भी देख सकते हैं और ये आप देख सकते हैं 4 अंक वाले प्रश्न। इस प्रकार से आपको ये प्रश्न पत्र बिल्कुल अगले वीडियो में पूरा हल मिल जाएगा। आप इनके अभ्यास ज़रूर करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।